हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबी आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। चीनू और मैं आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चीनू, कैसे हो आप? सर जी मैं तो ठीक हूँ। सर जी आज के टॉपिक में आप क्या इम्पोर्टेंट लेकर आए हो? आज के टॉपिक में आप क्या इम्पोर्टेंट बताओगे? प्लीज आप मुझे बताइए। चीनू, आज के टॉपिक में आप जो कहोगे उस टॉपिक पे आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। 12वीं सर जी, मेरा 12वीं बायोलॉजी सब्जेक्ट है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है। मुझे आयुर्वेद में रुचि है। मुझे बीएमएस कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए। चीनू, बीएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एवं सर्जरी भारत में आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़ी डिग्री है। यह 12वीं कक्षा के बाद जिसका बायो 12वीं होता है, बायोलॉजी साइंस होता है। 12वीं के बाद 5.5 वर्ष का कोर्स होता है और इस पे कहना चाहिए कि 1 साल की जो है इंटर्नशिप होती है। अगर आपका सपना भी आयुर्वेद डॉक्टर बनने का है तो यह आपके लिए अच्छा करियर विकल्प हो सकता है। हम जानते हैं कि भारत में आयुर्वेद को काफी महत्व दिया जाता है, जिसमें न सिर्फ बीमारी को ठीक किया जा सकता है बल्कि उसे जड़ से खत्म भी किया जा सकता है। भारत में आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा प्राप्त करने के लिए बीएमएस कोर्स करना होता है। यह कोर्स करने के बाद आप आयुष डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बीएमएस कोर्स के बारे में फुल जानकारी दूंगा। जी बीएमएस कोर्स क्या है, प्लीज आप डिटेल में बताइए। ओके चीनू, बीएमएस का अर्थ होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी होता है। बीएमएस आयुर्वेद में सर्टिफाइड कोर्स है जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लिए दी जाने वाली अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। देश में इस कोर्स को सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन के द्वारा मान्यता दी जाती है। बीएमएस 12th के बाद 5.5 वर्ष की अवधि का होता है, जिसमें 1 वर्ष की इंटर्नशिप शामिल है। सर जी बीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके चीनू, बीएमएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी होता है, जिसे हिंदी में बीएमएस फुल फॉर्म इन बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एवं सर्जरी कहते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, प्लीज आप डिटेल में बताइए। ओके चीनू, बीएमएस आयुर्वेद चिकित्सा में की जाने वाली एक बैचलर डिग्री कोर्स है। इस कोर्स के दौरान छात्रों को शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, विष विज्ञान, चिकित्सा सिद्धांत, फार्माकोलॉजी, रोगों के निदान एवं उनके बचाव के उपाय, आंख, नाक, कान, गले का इलाज और फॉरेंसिक चिकित्सा आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। बीएमएस कोर्स करने के लिए किसी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स को करने की कुल अवधि 5 साल 6 महीने होती है। बीएमएस कोर्स में आयुर्वेद के साथ ही आधुनिक दवाइयों की शिक्षा भी शामिल होती है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में बीएमएस की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें छात्रों को प्राकृतिक जड़ी बूटी से हर्बल जो होते हैं, नेचुरल हर्ब्स होते हैं, उनके द्वारा इलाज करना, ट्रीटमेंट करना सिखाया जाता है। 5.5 साल का कोर्स होता है। प्रवेश परीक्षा जो है नीट के थ्रू होती है। बीएमएस परीक्षा जो है वार्षिक होता है, मतलब ईयरली एग्जाम होता है इसमें। सर जी बीएमएस कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है? बीएमएस की योग्यता की बात करें, न्यूनतम 50 से 60% और अनिवार्य विषयों के रूप में आपको पीसीबी के साथ 12th उत्तीर्ण करना होता है। बीएमएस प्रक्रिया है एंट्रेंस एग्जाम पर आधारित होता है। नीट का एग्जाम के बाद आप इसको नीट एग्जाम देने के बाद आप यदि क्वालिफाई करते हो तो बीएमएस में एडमिशन ले सकते हो। जी बीएमएस कोर्स की कितनी फीस होती है? बीएमएस कोर्स की फीस की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक वार्षिक लग सकती है। बीएमएस कोर्स करने से पहले क्या कोई एग्जाम देना पड़ता है? बीएमएस कोर्स कैसे करें, प्लीज आप बताइए। ओके चीनू, मैं आपको बताऊंगा कि आप बीएमएस कैसे करें। यदि आप बीएमएस कोर्स के लिए भारत के प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा नीट एग्जाम जो है उसको क्रैक करना होगा। नीट एग्जाम में छात्रों का चयन मेरिट लिस्ट में प्राप्त रैंक के आधार पर किया जाता है। इसी रैंक के आधार पर ही छात्रों को काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज दिया जाता है। अगर आपकी रैंक अच्छी रही तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश मिलता है। वहीं अगर आपके कम अंक है तो फिर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से राज्यों में स्टेट लेवल एग्जाम राज्य स्तरीय जो कहना चाहिए आयोजित किया जाता है। इच्छुक छात्र बीएमएस कोर्स में प्रवेश के लिए
इन एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि ओडिशा संयुक्त प्रवेश, केरल इंजीनियरिंग, कृषि और चिकित्सा, गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होती है। BAMS पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए न्यूनतम पात्रता मापदंड होती है। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपनी 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा न्यूनतम 50 से 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। हालांकि यह प्रत्येक कॉलेज के अनुसार कहना चाहिए कि अलग हो सकती है। 12वीं बोर्ड जो है परीक्षाओं में उम्मीदवारों के पास मुख्य विषय के रूप में भौतिक, फिजिक्स, रसायन, जीव विज्ञान, बायोलॉजी होना आवश्यक है। BAMS कोर्स के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष है। जी, BAMS कोर्स की कितनी फीस होती है? ओके चिनू, फीस की बात करें इसमें तो BAMS कोर्स की जो फीस है 15,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच होती है। ये फीस कॉलेज की लोकप्रियता एवं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में BAMS कोर्स करते हैं तो वहां आपको बहुत कम फीस चुकानी पड़ती है, जो लगभग 15 से 50,000 रुपए प्रति वर्ष के बीच हो सकती है। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। सर जी, BAMS कोर्स का सिलेबस सब्जेक्ट क्या होता है? ओके चिनू, BAMS सिलेबस की बात करें इसमें बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी पाठ्यक्रम में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें छात्रों को आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा की मदद से किसी बीमारी का इलाज करना सिखाया जाता है। फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात करें इसमें तो पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद, इतिहास है, संस्कृत है, शरीर क्रिया है, मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय है, शरीर रचना है। सेकेंड ईयर जो सिलेबस की बात करें इसमें तो द्रव्य गुण विज्ञान है, रोग निदान है, रस शास्त्र है, चरक संहिता है। थर्ड ईयर सिलेबस है अंग तंत्र है, स्वस्थ वृत्ति है, प्रस्तुति तंत्र एवं स्त्री रोग है, कुमार व्रत परिचय है, चरक संहिता है। फोर्थ ईयर सिलेबस की बात करें तो कार्य चिकित्सा है, पंचकर्म है, शल्य तंत्र है, शालक्य तंत्र है, अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी है। सर जी, BAMS कोर्स करने के क्या फायदे हैं? ओके चिनू, BAMS करने के फायदे मैं बताऊंगा। यदि आप BAMS कोर्स करते हैं तो इसमें आपको बहुत से फायदे प्राप्त होंगे। BAMS करके आयुर्वेद डॉक्टर बनने के बाद आपको बहुत ही शानदार सैलरी दी जाती है, जो लगभग 40 से 50,000 हो सकती है। आप चाहे तो अपना खुद का भी आयुर्वेदिक मेडिकल भी खोल सकते हैं। किसी आयुर्वेदिक क्लिनिक में जूनियर डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। यह क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें रिसर्च का भी बहुत काम होता है, इसलिए यह कोर्स करके रिसर्च से भी जुड़ी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप आयुर्वेद डॉक्टर बन जाते हैं तो इससे आपकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल जाएगी और समाज में भी एक अलग ही पहचान बन जाती है। जी, इतना सब कुछ बता दिए, एक प्रश्न का उत्तर और बता दीजिए जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। BAMS की तैयारी कैसे करें, प्लीज आप बताइए। ओके चिनू, BAMS की तैयारी कैसे करें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। BAMS में एडमिशन लेने के लिए आपको इसकी तैयारी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रणनीति एवं कठिन परिश्रम के बाद ही आप BAMS डॉक्टर के रूप में अपना करियर बना पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिना कोचिंग के ही आप पढ़ाई करें तो आप BAMS की बुक्स से घर में ही सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम पास आने पर इतना समय नहीं होता है कि पूरा सिलेबस पढ़ा जा सके, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ें और अगर एग्जाम में ज़्यादा समय बचा भी है तो भी नोट्स बनाकर पढ़ना ही बेहतर होता है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका लगातार रिवीजन करते रहें, इससे आपने जो भी याद किया है उसे आप जल्दी भूलेंगे नहीं। अगर आप चाहें तो कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपके मन में जो अगर किसी तरह का कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप वहां पूछ सकते हैं। आप ऑनलाइन भी डॉक्टर के आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिससे आपको BAMS कोर्स की तैयारी से जुड़े अच्छे टिप्स मिल जाएंगे। इंटरनेट के द्वारा आप YouTube पर या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। सभी विषय को लेकर एक सही प्लानिंग बनाएं और उसके अनुसार पढ़ाई करें। जिस विषय में आप ज़्यादा कमजोर हैं उस पर अधिक समय दें। तो इस प्रकार आप BAMS एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यह टिप्स आपकी बहुत हेल्प करेगी BAMS एग्जाम देने में। सर जी, BAMS कोर्स करने के बाद क्या स्कोप होते हैं? ओके चिनू, BAMS करने के बाद स्कोप की इसमें बात करते हैं। BAMS बैचलर होल्डर अपने पाठ्यक्रमों के रूप में विभिन्न विशेषज्ञों का विकल्प चुन सकते हैं। बहुत से सरकारी और निजी आयुर्वेद क्लिनिक और आयुर्वेदिक औषधि विशेषज्ञ जैसे पदों के लिए BAMS उम्मीदवारों को काम पर रखा जा सकता है।
या आप फार्मा उद्योग, जीव विज्ञान उद्योग और स्वास्थ्य सेवा समुदाय आदि के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। इन सब के अलावा बीएमएस कोर्स के बाद और भी ऐसे बहुत से करियर विकल्प मौजूद हैं, जैसे आप लेक्चर, थेरेपिस्ट, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जूनियर क्लिनिक ट्रायल कोऑर्डिनेटर, एरिया सेल्स मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव। बीएमएस के बाद जॉब की बात करें तो इसमें हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिकल ट्रायल, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, आयुर्वेद, रिसोर्ट, स्पा रिसोर्ट, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सर जी, बीएमएस डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है? ओके चीनू, बीएमएस डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है मैं बताऊंगा। बीएमएस करने के बाद उम्मीदवारों को 4 लाख से 12 लाख रुपए जो है प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष के बीच होती है। हालांकि यह सैलरी किसी उम्मीदवार को कौशल क्षेत्र में अनुभव, जॉब प्रोफाइल आदि के अनुसार अलग अलग हो सकती है।